वीडियो में हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन से कार्य हैं जो आपको ज़रूर ही कर लेने चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। शारदीय नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि आरंभ हो जाती है और नवरात्रे में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। और दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले पितरपक्ष चल रहा होता है और पितरपक्ष में हम अपने पितरों यानी कि अपने पूर्वजों को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। तो जो पितरपक्ष का वो 15 दिन होता है उसमें हम अपने पितरों को पूरा का पूरा अपना समय और अपने मन के विचार सब कुछ अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं। उसमें हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते, ना ही हम नई चीज़ों की खरीदारी करते हैं, ना ही हम जगह ज़मीन की खरीदारी करते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ भी नहीं करते हैं, पूरा का पूरा समय हम अपने पितरों को देते हैं। तो जैसे ही पितरपक्ष ख़त्म होता है हमें बहुत से कार्य होते हैं जो करने होते हैं। पितरपक्ष में ना तो महिलाएं बाल धोती हैं, बहुत सी महिलाएं बाल नहीं धोती हैं, बहुत सी महिलाएं धोती भी हैं क्योंकि बिना बाल धोए उतना दिन कोई नहीं रह पाएगा। तो बाल महिलाएं धोती ही धोती हैं। लेकिन हाँ, जेंट्स लोग जो हैं वो सेविंग नहीं करते, बाल नहीं कटाते यानी कि हेयर कटिंग नहीं कराना होता है और ना ही नेल वगैरह काटते हैं। तो नाखून भी महिलाएं भी नहीं काटती और घर के कोई भी सदस्य नहीं काटते, ना ही जाले वगैरह साफ़ किए जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही शारदीय नवरात्रि शुरू होता है उससे पहले हमें अपने घर की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी होती है, घर की साफ़ सफाई करनी होती है क्योंकि माता का स्वागत करना होता है। माता के लिए घर को पवित्र करना होता है, शुद्ध करना होता है क्योंकि नवरात्रे में बहुत लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिन माता का पूजा पाठ करते हैं विधिवत तरीके से। इसलिए घर की साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मकड़ी के जाले ज़रूर हटा देने चाहिए और उसी के साथ शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने बाल कटा लेने चाहिए। अगर आपको हेयर कटिंग करानी है तो नवरात्रे में कभी भी बाल नहीं कटाना चाहिए, ना ही नाखून काटना चाहिए। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने बाल की कटिंग करा लें। जेंट्स लोग हैं तो वो लोग भी अपने बाल की कटिंग करा लें, महिलाएं भी अपने बाल की कटिंग करा लें, नेल वगैरह आप काट लें और जाले वगैरह घर के हटा के और आप घर की अच्छे से धुलाई कर लें। अगर आप वैसे पितरपक्ष में भी रोज़ झाड़ू पोछा तो सबके घर में होता है, लेकिन जैसे ही पितरपक्ष ख़त्म होता है थोड़े अच्छे से पानी से अगर आप अपने घर को धो सके तो धो लें। और अगर आपके घर में थोड़ा दिक्कत है, नहीं धो पाए, तो आप अच्छी तरीके से पोछा ज़रूर लगा लें। नमक वाले पानी से आप पोछा लगाएं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और पोछा लगाने के बाद एक बार आप नवरात्रि शुरू होने से पहले गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर लें। तो घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। उसी के साथ घर में जितने भी बेडशीट हैं, चादर हैं, पर्दे वगैरह हैं, कवर वगैरह हैं, उन सब की धुलाई आपको ज़रूर ही कर लेनी चाहिए। तो उन सब की धुलाई साथ ही साथ कर लीजिए। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने किचन जो आपका है, किचन की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर लीजिए। अगर आप नवरात्रे में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप नवरात्रे में प्याज लहसुन, अगर जो लोग फास्टिंग रखती हैं 9 दिन का, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं लेती होंगी। मतलब घर में कोई भी लोग प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि घर में कलश का स्थापना हुआ है। तो प्याज लहसुन आपको निकाल के बाहर कहीं अलग रख देना चाहिए। जैसे आप थोड़ा आउट में रख दीजिए, मतलब घर में जहाँ जिस तरफ आपको घूमना है, चलना फिरना है, उस साइड में नहीं रखा जाता। प्याज लहसुन किचन से बाहर कर देना चाहिए। तो किचन से अगर आप किचन में ही रखना चाहते हैं तो उसको कहीं स्टोर करके अलग रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्याज लहसुन वगैरह किचन से हटा देनी चाहिए। और किचन में एक और काम है जो आपको ज़रूर ही करना चाहिए। तो किचन में आपको नमक, जो आपने डेली यूज वाला नमक रखे होंगे, जो भी, जैसे एक तो होता है जिसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में पूरे महीने के लिए स्टोर करके रखते हैं, और एक हमारे मसाले दानी में होता है, जो हमारे मसाले का डब्बा होता है उसमें नमक होता है। तो जो आपने स्टोर करके रखा है उसे नहीं फेंकना है क्योंकि उसमें से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जो मसालदानी में नमक होता है उस नमक को आपको पानी में डाल देना है। आप किचन का जो सिंक होता है, सिंक में भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप उसे किसी भी
मतलब कहीं भी पानी में आप उसको डाल दें, क्योंकि नमक को ऐसे नहीं कहीं भी फेंकना चाहिए। देखिए, किचन से और भी किसी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नमक हटा दीजिए, क्योंकि सारा दोष नमक में ही होता है। तो नमक आपको ज़रूरी हटा देने चाहिए, क्योंकि अगर आप 9 दिन का उपवास रखती हैं तो वो जो आपने 15 दिन इस्तेमाल किया है नमक, उस नमक का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए। उसी के साथ आपको अपनी मंदिर के भी जाले वगैरह हटा के आपको मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। उसी के साथ आपने जो भी आसन लगा के रखा है भगवान जी का आसन हटा के आप धो लीजिए। और साथ में आपने अगर पेपर वगैरह चिपका के रखा है तो पेपर भी आपको हटा देना चाहिए। जो साल भर लगे पेपर होते हैं उसको हटा देने चाहिए। उसी के साथ भगवान जी के वस्त्र ज़रूर आप बदल दीजिए, और जो आपने वस्त्र उतारा है उसको धो दीजिए। और साथ में भगवान जी के आभूषण होते हैं, माला वगैरह होता है, तो वो सब उतार के आप धो दीजिए। नवरात्रि के बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल उसको उतार के सर्फ से धो दीजिए। चुनरी वगैरह जो भी फ़ोटो पे लगी हुई है सब उतार के और आपको धो देनी चाहिए। और नवरात्रि में आपको माता रानी का जो फ़ोटो है, फ़ोटो को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए कॉटन के कपड़े में पानी से भिगोकर। और फ़ोटो विग्रह वगैरह जो भी मूर्ति वगैरह आपने रखा है, प्रतिमा वगैरह, वो सब साफ़ सफाई करके पोंछ पाछ के और फिर से उनका आसन आपको लगा देना चाहिए। और एक चीज़ का आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में जो माता रानी की प्रतिमा है, जो फ़ोटो है, वो ठीक ठाक है या फिर कहीं से खंडित है। अगर खंडित है तो आपको नया लेके आ जाना चाहिए। और उसी के साथ आप नई चुनरी माता रानी के लिए श्रृंगार वगैरह ज़रूर लेकर आ जाएं। और उसी के साथ आप नवरात्रि में उपयोग में आने वाले पीतल के जो बर्तन होते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड जितने भी बर्तन आपके पूजा रूम में हैं, वो सारे बर्तन आपको अच्छे से नवरात्रि शुरू होने से पहले धो देना चाहिए। धो धा के बर्तनों को साफ़ कर लें, क्योंकि नवरात्रि में बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिब्बे वगैरह हैं तो वो भी धो धा के साफ़ करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को ला के डिब्बे में भी रखना होता है। जैसे कि घी लाना होता है पूजा के लिए। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाया जाता है, अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो। और नहीं भी कर रहे हैं तो भी सुबह शाम दिया बाती करने के लिए घी लाना होता है। तो नवरात्र से पहले आपको ज़्यादा क्वांटिटी में घी ला के ज़रूर रख लेने चाहिए। उसी के साथ सुबह शाम भोग लगाने के लिए आपको पचमेवा यानी कि 5 तरह का ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ला के रख लेने चाहिए। साथ में आप बतासे भी रख सकते हैं, या मतलब बतासे और पचमेवा, ये 2 चीज़ तो माता रानी को ज़रूर ही चढ़ाया जाता है भोग में। तो ये चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ला के आप डब्बे में भर के रख दीजिए। और इस प्रकार से माता रानी के लिए नया सिंदूर अगर नहीं है तो नया सिंदूर भी लेकर आ जाइए। चुनरी नया माला माता रानी के लिए ज़रूर लेकर आने चाहिए। तो इस प्रकार से आप दुर्गा चालीसा भी एक बार ध्यान से देख लें कि कहीं से फटा तो नहीं है। और अगर दुर्गा चालीसा, क्योंकि पाठ वगैरह करते हैं, तो दुर्गा चालीसा अगर फट गई है आपकी कहीं से तो वो भी आप बदल दें। तो इस प्रकार से आपको मंदिर में ये सारी तैयारियां नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ एक चीज़ और, जैसे धूप वगैरह हो गया, अगरबत्ती वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप नवरात्रि शुरू होने से पहले, क्योंकि इन सब चीज़ों का मिट्टी का दिया, क्योंकि शाम में मंदिर में भी दिया दिखाना होता है और घर के मंदिर में भी, तो मिट्टी का दिया आप ज़्यादा क्वांटिटी में ला के रख लीजिए। बत्ती वगैरह आप घी में डुबोकर उसको धूप में 1 दिन के लिए रख दीजिएगा, तो वो बत्ती घी में अच्छे से भीग के और फूल जाएगा। फिर आप रोज़ उसे दिया दिखा सकते हैं। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ये सारे कार्य आप जरूर कर लें। उसी के साथ अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप अपने वस्त्र का भी ध्यान दे दें, क्योंकि इसमें काले रंग का वस्त्र और अशुद्ध वस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो साफ़ सुथरे आप वस्त्र अपना देख लीजिए कि 9 दिन आपको कौन कौन से वस्त्र पहनने हैं। तो इस हिसाब से आप इसमें ज़्यादातर पीला, लाल, गुलाबी इस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो आप अपना साफ़ सुथरा कपड़ा भी अपना रेडी कर लीजिए। उसी के साथ नवरात्रि शुरू होने से पहले आम का तोरण ज़रूर अपने घर में लगाइए। और उसी के साथ आपका जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे आपको नींबू मिर्ची और सीज एक पौधा होता है, नींबू मिर्ची सीज का जरूरी गुच्छा टांग देना चाहिए अपने दरवाजे के पास। तो क्योंकि नवरात्रि में अच्छी चीज़ें होती हैं तो साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। बहुत लोग इस टाइम पे जैसे तंत्र मंत्र वाला काम करते हैं, तो इससे बचने के लिए नवरात्रि में इस तरह के भी कामों को किया जाता है। तो इनसे बचने के लिए अपने दरवाजे पे नींबू मिर्ची और सीज ज़रूर लगा देनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले एक और कार्य है जो आपको करने हैं। आपको अपनी चूड़ी बदल देना है। तो चूड़ी आप अपना ज़रूर बदल दीजिएगा।
तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आप सभी को तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।